हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 7, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू बी कन्फर्ड विद द मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। तो इनमें से कौन से इंडियन लॉयर है जिनको मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज भुवन रिभु। क्या नाम है इनका? भुवन रिभु। और इनको इनके अच्छे कामों के लिए, दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनको ये ऑनर, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया था? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस आपकी 2025 की हुई थी डोमिनिकन रिपब्लिक में, वहाँ पे अवार्ड दिया गया था। और ये जो कांग्रेस है आपकी वर्ल्ड लॉ कांग्रेस, ये साल में 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, अब जो अवार्ड है इसे जॉइंटली प्रेजेंट किया गया था एडी ओलिवेरस ऑर्टेगे, जो मिनिस्टर हैं आपके लॉ के डोमिनिकन रिपब्लिक में, एंड जेवियर क्रेमिट्स, जो प्रेसिडेंट है आपके JWA के वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था भुवन रिभु को। ओके, अब वर्ल्ड लॉ कांग्रेस की बात की, ये बाई एनुअल ग्लोबल इवेंट है आपका, जो ऑर्गेनाइज कौन करता है? वर्ल्ड लॉ फाउंडेशन, एंड इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, जहाँ पे आपके दुनिया भर से जो लीडर्स हैं, ठीक है, टॉप लीडर्स हैं, वो इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ जैसी चीज़ों पे। ठीक है, नाउ वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963। नेक्स्ट इज who won the open and women title at the 2025 Asian Blitz Chess Championship held in Al in UAE। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने ओपन और विमेन कैटेगरी में टाइटल्स जीते हैं? तो पहला आपका नाम आता है ओपन कैटेगरी का इवान जेमलेंस्की। ठीक है, ओपन में इन्होंने जो है आपका टाइटल जीता है, वेरस विमेन कैटेगरी में अलवा नोरमन जो है उन्होंने ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E। अगर बात करें इंडियन प्लेयर्स की तो मुरली कार्तिकेयन जो है इन्होंने 4th प्लेस सिक्योर किया था ओपन सेक्शन में, एंड विमेन कैटेगरी में IM पद्मनी रॉथ जो है इन्होंने भी 4th प्लेस एक्वायर किया था 2025 एशियन इंडिविजुअल ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में। ठीक है, नाउ एशियन ब्लिट्ज चेस चैंपियन की बात करें तो पहला नंबर तो हमने पढ़ा कि ओपन कैटेगरी में या मेंस कैटेगरी में आपका इवान जेमेलिंस्की जो है इन्होंने टॉप किया था। सेकेंड नंबर पे है साइना मोवाहेड फ्रॉम ईरान एंड रुदिक मकारियन फ्रॉम जॉर्जिया, ये 3rd नंबर पे थे। विमेंस कैटेगरी की बात करें तो अलवा नुरमन ने जो है आपका 1st प्लेस हासिल किया था, फॉलोड बाय वेलेंटीना गनिया फ्रॉम रशिया, एंड 3rd प्लेस पे थे IM सॉन्ग यूक्सिन फ्रॉम चाइना। नाउ बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? आर्कडी डोरगोविच। इसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसे 1924 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे एशियन चेस फेडरेशन की बात करें, इसके प्रेसिडेंट हैं शेख सुल्तान बिन खलीफा अल नहाय। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे लोकेटेड है? अल-एन UAE, और इसे 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is which country topped the medal tally at the Archery World Cup 2025 Stage 2। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया था आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में? तो इट इज वॉन बाय दी साउथ कोरिया। ठीक है, इसे जीता है साउथ कोरिया ना विद द 7 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया था 2nd पोजीशन पे विद द 7 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, 3rd नंबर पे था मेक्सिको विद 3 मेडल्स, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर यहाँ पे इनके पास थे। ओके, नाउ की अचीवमेंट्स की बात करें इंडिया की, तो इंडिया के हमने पढ़ा कि 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल विमेंस रिकवर इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है दीपिका कुमारी ने। देन पार्थ सोलंकी जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस रिकर्व इंडिविजुअल में। देन विमेंस कंपोनेंट इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है मधुरा धमान गांवकर, और इन्होंने USA की कार्सन क्राए जो है इसको डिफीट किया था। देन मेंस कंपाउंड टीम की बात करें तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है अभिषेक वर्मा एंड ऋषभ यादव ने, एंड ओजस द्योतेले। ठीक है, देन
विमेंस कंपोनेंट टीम की अगर हम बात करें तो इसमें सिल्वर मेडल जीता है आपका ज्योति सुरेखा वेनम, देन आपका मधुरा धामागांवकर एंड चिकिता तानी बराती। ठीक है, नेक्स्ट मिक्स्ड कंपाउंड टीम की बात करें तो मिक्स्ड कंपाउंड टीम में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस टीम में शामिल थे अभिषेक वर्मा एंड मधुरा धामागांवकर। ठीक है, मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है एंड इट इज वॉन बाय द ऋषभ यादव। Next is in May 2025, which former Indian football player passed away at the age of 81 in the Hyderabad, Telangana? तो इनमें से कौन से आपके फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है? तो इनका नाम है DMK अफसल। क्या नाम है इनका? DMK अफसल एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ योर 1962 एशियन गेम्स जो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे एंड हिज डेब्यू वॉज अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया के अगेंस्ट में इन्होंने डेब्यू किया था। अब इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीता है 1965 में, देन इन्होंने द्रोनाद कप जो है वो जीता था 1961 में, रोवर कप 1962 में एंड डीसीएम ट्रॉफी 1965 में इन्होंने जीती थी अंडर दी आंध्रा पुलिस जो इनका क्लब था। ठीक है, देन ही ऑल्सो रिसीव्ड कैलकाटा फुटबॉल लीग 1966 में, IFA शील्ड 1966 अगेन, देन रोवर्स कप इन्होंने जीता था 1967 में एंड दौरान कप भी इसी दौरान इन्होंने जीता था, देन सेठ नेगजी ट्रॉफी 1968 में एंड केरला FA शील्ड इन्होंने 1968 में जीती थी। ऐसे ही बोर्डोलोई ट्रॉफी इन्होंने 1968 में जीती थी। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next is which Argentine football legend, part of a 1978 FIFA World Cup winning team, passed away in May 2025? तो recently अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड जो है जिनका नाम है लुइस गैल्वन, उनका आपका डेथ हुआ था। तो यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ताइवान recently conducted its first live fire test of which US supplied weapon system at the Jiuping military base in Pingtung County? तो रिसेंटली ताइवान ने आपका पहला लाइव फायर टेस्ट किया था हाई मार्स का। ठीक है, इट इज हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इन्होंने जो है लाइव टेस्ट अभी परफॉर्म किया था एंड जो ये आपके ये सिस्टम जो आपका है इट इज मैन्युफैक्चर बाय द लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन जो आपकी US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हाई मार्स की बात करें तो ये आपका कैरी कर सकता है 2 to 7 mm रॉकेट्स को या फिर सिंगल आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है इसको कैरी कर सकता है विद द रेंज ऑफ अप टू 300 किलोमीटर्स। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है जेम्स टैकलेट, हेडक्वार्टर्स का मेरीलैंड USA में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। ताइवान की बात करें तो ताइवान के करंट प्रेसिडेंट कौन है? लाई चिंग ते, कैपिटल इसकी है ताइपी सिटी एंड करेंसी इसकी है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉस अल्बर्टो म्यूजिको कार्नाडो who recently in May passed away served as a president of UGRE from 2010 till 2015। तो जॉस अल्बर्टो म्यूजिको जो हैं ये आपके 40th यूग्रे प्रेसिडेंट रहे हैं 2010 से 2015 के बीच में। ठीक है, यूग्रे की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट करंटली कौन है? यमांदू ओरिसी, कैपिटल है मोते विद्यो, करेंसी इसकी है ओरिगियन पेसो। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी? इट वॉज ऑथर्ड बाय द निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, इट इज ऑथर्ड बाय द निर्मला लक्ष्मण, वेयर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिव्यू जो है वो लिखा है इस बुक का। ठीक है, एंड इसे पब्लिश किसने किया है? एल्प बुक कंपनी द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज हु रिलीज द बुक जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। तो ये जो बुक है आपकी जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी आपकी हरियाणा गवर्नर जो है उनके द्वारा लिखी गई है एंड इसे रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं, बुक की इमेज।
Next is the Assam government has approved the Etikoli Dutipad financial assistance scheme for the welfare of tea garden workers. How much financial assistance will be provided to each tea garden workers under this scheme? तो recently जो असम गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्कीम आपकी जो है प्रोवाइड अप्रूव की है एतिकोली दूती पात नाम से, जिसमें जो टी वर्कर्स हमारे हैं चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो, उनको यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 5000 रुपीज़ का। ठीक है, अब जो अनाउंसमेंट है इट वाज डन बाय ऑन द ओकेजन ऑफ 20th ऑन द ओकेजन ऑफ 200th सेलिब्रेशन ऑफ असम टी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारे असम के सीएम हैं इन्होंने अप्रूव किया है डिसीजन कि ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट को रीनेम करेंगे आफ्टर दी भूपेन हजारिका जो लेजेंडरी सिंगर एंड कल्चरल आइकन थे असम के। ठीक है, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो असम कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर द रिडक्शन इन रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी जो 1% से घटा के अब 0.5% कर दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे असम कैबिनेट ने एक और चीज़ अप्रूव की है, असम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टॉप अप स्कीम यहाँ पे इन्होंने अप्रूव की है, जिसके तहत जो आपका 60% का टॉप अप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इंसेंटिव्स जो सैंक्शन किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ओके, नेक्स्ट इज कैबिनेट ने यहाँ पे असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएम्स जीवन प्रेरणा स्कीम फॉर ग्रेजुएट एंड स्कॉलर, और ये आपकी स्टार्ट होएगी अक्टूबर 2025 से। इस स्कीम के तहत जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 2500 पर मंथ 1 ईयर के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। रिसर्च स्कॉलर जो हैं इनको 20,000 का, एंड जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होंगे या ग्रेजुएट्स होंगे उनको 40,000 का यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल कि वो एक्सटेंड करेंगे अपुन घर होम लोन एंड अपुन बहन स्कीम रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपके स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कैबिनेट ने अप्रूव किया है असम पम्प स्टोरेज पावर जनरेशन प्रमोशन पॉलिसी 2025 की, एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू प्रोवाइड 50% ऑफ एडमिसेबल हाउस रेंट अलाउंस टू 13,822 मास्टर रोल कैजुअल एंड फिक्स पे वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट recently launched the Petologist app designed to connect pet owners and farmers with a licensed veterinarians and clinics and the hospitals। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली पेटोलॉजिस्ट नाम से एक ऐप लॉन्च की है जो कनेक्ट करेगा जो आपके पेट ओनर्स हैं उनको और फार्मर्स को जो लाइसेंस्ड वेटनरीज होंगे या हॉस्पिटल्स जो होंगे पेट्स के उनसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इट इज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट, इट वाज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट, एंड इस ऐप को डेवलप किसने किया है? ट्रांसड्यूस आइडिया टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, वैक्सीनेशन ट्रैकिंग आप अपनी कर सकते हो। ठीक है, कब जो आपका पेट है उसको वैक्सीनेशन दी गई थी, ऐसी मेडिकेशन रिमाइंडर्स आप यहाँ पे ये बेसिकली इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज become the third Indian company to enter the list of top 100 most profitable companies in the world. Which company was the first to achieve this feat in 2009? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थर्ड इंडियन कंपनी बनी है जो वर्ल्ड की मतलब जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं उनकी लिस्ट होती है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है दर्ज हो गया है। और इस रेस में सबसे पहली जो कंपनी बनी थी या ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी जिसने अपना नाम हासिल किया था, अंकित किया था, वो आपकी है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2009 में इस वर्ल्ड की मतलब जो टॉप कंपनीज हैं प्रॉफिटेबल कंपनीज उसमें दर्ज हुई थी। और सेकंड नंबर की कंपनी कौन सी है? इट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 2021 में रजिस्टर हुई थी और अब 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट कितना था आपका? इट इज़ $9.2 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, एंड इसी के साथ SBI जो है वो 98th ग्लोबली फर्म बना है जिसकी जो बेसिकली आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज की लिस्ट में शामिल हुआ है। ठीक है, नाउ टॉप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो पहला नंबर यहाँ पे आपका है अल्फाबेट का जो पेरेंट कंपनी है आपकी
गूगल की, ठीक है। इसकी आपकी प्रॉफिट कितनी है, 111 बिलियन यूएस डॉलर की। सेकेंड नंबर पे सऊदी अरामको आ जाती है 105 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। वहीं पे अदर कंपनीज जो टॉप 10 में आपकी शामिल हुई है, इट इज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया एंड मेटा। Now next is which of the following companies recently became the unicorn after securing 40 million US dollar funding? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज JSW वन प्लेटफॉर्म जो है वो नया यूनिकॉर्न बना है 2025 में। एंड इससे पहले नेत्रेदियन जनवरी में जस्ट पे आपका अप्रैल के मंथ में, और पॉटर अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न बना है 2025 का आपका, ठीक है। JSW ग्रुप की बात करें, इसके CMD हैं साचन जिंदल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। नेक्स्ट इज who was recently appointed as a chairman of a BRICS Chamber of Commerce and Industry to enhance collaboration among the BRICS nation। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको आपका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का? तो इट इज इनका नाम है हरवंश पी चावला। इनका नाम है हरवंश पी चावला। और आपके इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं कि अभी 17th ब्रिक्स समिट आपका होना है। ये आपका 6 to 7 जुलाई को होगा। कहाँ पे होगा? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा, ठीक है। ब्रिक्स CCI की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2012। नेक्स्ट इज who has been given the additional charge of a chairman and managing director of a Solar Energy Corporation of India by the Department of Personnel and Training, that is DOPT जो है, इस डिपार्टमेंट द्वारा एडिशनल चार्ज दिया गया है आपके संतोष कुमार सारंगी जी को, ठीक है। इनके पास अभी एडिशनल चार्ज है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। वैसे संतोष कुमार जी जो है करंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को। और बात करेंगे अब SECI की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। Next is who was recently appointed as a president of a Marylebone Cricket Club, that is MCC London, and will resume office from the 1st October 2025। तो recently president आपके बनाए गए हैं Marylebone Cricket Club के। इनका नाम है एडवर्ड थॉमस स्मिथ या एड स्मिथ भी आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। ये आपके अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। And he was a former England cricketer, cricket commentator, journalist and English author, ठीक है। Next is who has been appointed as a next मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ टाइटन कंपनी लिमिटेड। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है अजय चावला। क्या नाम है इनका? अजय चावला। और इनका जो टेन्योर है वो आपका 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और ये रिप्लेस करेंगे CK वेंकटर रमन को, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड ऑल्सो इन द अप्रैल 2025, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने हाईएस्ट GST कलेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में और इन मंथ ऑफ अप्रैल? तो इट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा GST कलेक्शन किया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इट इज 3,18,497 करोड़। वहीं पे अप्रैल में इन्होंने GST कलेक्शन किया है 41,645 करोड़ का, ठीक है। टोटल GST कलेक्शन कितना हुआ इंडिया में? इट इज 21.36 लाख करोड़। एंड अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स की तो महाराष्ट्र तो पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है विद 1,74,938 करोड़ और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेकेंड स्टेट था जिसने GST कलेक्शन ज़्यादा किया है। इट इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका 1,43,023 करोड़ का, ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, 287% का राइज हमें देखने को मिला है एज ऑफ अप्रैल 2025, ठीक है। वाइल अरुणाचल प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप किया है विद 66% ग्रोथ, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय मेघालय विद 50% एंड नागालैंड विद 42%। नाउ GST काउंसिल की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है? निर्मला सीतारमन और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टेट जिन्होंने टॉप किया है अप्रैल 2025 में GST कलेक्शन जिनका अप्रैल 2025 में ज़्यादा था। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे है आपका गुजरात। नेक्स्ट इज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली एस्टैब्लिश अ न्यू ऑफिस इन विच सिटी और यूनियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन सी आपकी प्लेस है जहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपका जो है हेडक्वार्टर न्यू ऑफिस, तो इट इज़ योर श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में इनका नया ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, IWAI की बात करें तो इसे 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन है विजय कुमार। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। Next is, which Indian city has recently became the first beggar-free city as a result of a anti-begging campaign जो आपका लॉन्च किया गया था 2024 में, फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी जो है ये पहली बेगर फ्री सिटी बनी है। ठीक है, यहाँ पे पहले अराउंड 5000 बेगर्स थे, जिसमें आपके बच्चे जो हैं चाइल्ड बेगर, मतलब जो चिल्ड्रन थे वो भी बेगिंग यहाँ पे करते थे, तो उनको अब यहाँ पे रिहेबिलिट किया गया है। ठीक है, जो बड़े हैं अडल्ट हैं उनको हेल्प किया गया है टू फाइंड दी एम्प्लॉयमेंट, एंड जो बच्चे हैं उनको स्कूल में एनरोल कराया गया है। ठीक है, next is, which American university become the first to receive approval from the India's University Grant Commission, that is UGC, to establish an independent degree granting campus in Mumbai। तो अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको अप्रूवल मिला है इंडिया की UGC से कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं अपना कैंपस मुंबई में? तो इट इज़ इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये कैंपस है इट विल बी ओपन बाय द 2026। ठीक है, जो ये कैंपस है ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस जैसी फील्ड में। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 12 ऑफ मई को। थीम इसकी थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन अ वन हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो ये आपका 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये हम ऑब्जर्व करते हैं टू कॉमरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रियोन फाउंडर जो थी आपके मॉडर्न नर्सिंग की। ठीक है, देन इसकी थीम थी आर नर्सेस आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथ इकोनॉमीज। ठीक है, अब इस ओकेजन पे WHO और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2025 रिपोर्ट, जिसमें बोला गया है 2023 में जो नर्सिंग आपका वर्कफोर्स था वो कितना है 8 मिलियन था, एंड अर्लियर इन 2018 इट वॉज 27.9 मिलियन। ठीक है, शॉर्टेज कितनी है हमारी 5.9 मिलियन नर्सेस की शॉर्टेज है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2023 तक तो 30 बिलियन एडिशनल नर्सेस हमें चाहिए या उनकी ज़रूरत है टू मीट दी हेल्थ केयर डिमांड। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।